अजय सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। अजय ने सिंडिकेट बैंक की इस शाखा में अपना अकाउंट खुलवा रखा था। अजय का सपना था कि इसी जमा धनराशि से एक दिन अपने सपनों का आशियाना खरीदेगा। बचत करते करते अजय ने अपने इस अकाउंट में 11,46,000 रुपए जमा कर लिए थे। लेकिन एक दिन जब ये अपने अकाउंट से पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो ये जानकर इसके होशी फाख्ता हो गए कि इसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। पूछताछ करने पर पता चला कि इसके अकाउंट का सारा पैसा कुछ दिन पहले ही किसी आरिफ मोहम्मद नाम के शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। बैंक अधिकारियों ने अजय को वो चेक भी दिखाया जो आरिफ मोहम्मद के नाम से काटा गया था और उस चेक पर अजय की पत्नी प्रभा के दस्तखत थे। दरअसल अजय का ये बैंक अकाउंट एक जॉइंट अकाउंट था। अजय और उसकी पत्नी प्रभा के नाम से था। अजय ने फोन करके अपनी पत्नी प्रभा से पूछा तो प्रभा ने ऐसे किसी भी लेन देन से साफ इनकार कर दिया। अजय की माने तो ना तो वो किसी आरिफ मोहम्मद को जानता है और ना ही उसकी पत्नी ने किसी आरिफ मोहम्मद के नाम पर कोई चेक काटा था। अजय का इल्जाम है कि ये दस्तखत फर्जी हैं और इस फर्जीवाड़े में बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। इस सनसनीखेज मामले में इल्जाम तो ये भी है कि जब इस बात की शिकायत इसने बैंक के अधिकारियों से करने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी गलती मानने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के चक्कर में भी अजय को थाने के कई चक्कर लगाने पड़े। हालांकि अपने स्तर पर अजय जब आरिफ मोहम्मद के बारे में जानकारी लेने उस बैंक में पहुंचा जहां इसका पैसा ट्रांसफर हुआ था तो ये पता चला कि आरिफ मोहम्मद का वो खाता किसी गलत पते पर खोला गया था। बैंक से मिली आरिफ की तस्वीर के आधार पर यह भी पता चला कि आरिफ एक शातिर किस्म का इंसान है और कई थानों में इसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं। अपनी गाढ़ी कमाई के यूं लुट जाने के बाद अब अजय का ज्यादा वक्त बैंक और पुलिस के चक्कर काटने बीतता है और हर बार अजय को पुलिस से ही आश्वासन मिलता है कि मामले की तहकीकात जारी है। अपने साथ हुए इस फर्जीवाड़े पर कोई ठोस कार्रवाई होते न देखकर अजय ने पत्र लिखकर सतर्कता आयोग, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस मामले की खबर दी। इधर इस बाबत पूछे जाने पर बैंक के कर्मचारी भी कन्नी कटाते नजर आते हैं। इतनी बड़ी रकम के गोलमाल के सवाल पर बैंक अधिकारी भले ही कोई जवाब देने से कन्नी काट लें, लेकिन सवाल ये उठता है कि जॉइंट अकाउंट से इतनी बड़ी रकम निकालने से पहले कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े रकम की निकासी वाले चेक पर एक ही अधिकारी के दस्तखत क्यों हैं, जबकि नियम तो ये कहता है कि ऐसे बड़े रकम वाले चेक पर कम से कम 2 अधिकारियों के दस्तखत जरूरी हैं। जी हाँ, मामले को लेकर उठ रहे तमाम सवाल इसी ओर इशारा करते हैं कि इस मामले में बैंक के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात का दावा कर रही है और अजय की सारी उम्मीदें अब पुलिस की तहकीकात के ऊपर ही टिकी हुई हैं।